मुझे कमरे में मिलो, अर्जेंट है। क्या कर रहे हो अंकिता? अब कुछ नहीं, फोन चला रही थी। तुम आज मार्केट जाने वाली थी ना? हाँ, मार्केट तो जाने वाली थी, पर मेरा भी मन नहीं है, बाहर बहुत धूप है। अच्छा, मैं ना एक बार 15-20 मिनट में आया। क्यों, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ी सफोकेशन फील हो रही है, एक बार छत पे जा रहा हूँ। ठीक है। तुम यहीं बैठे हो ना? हाँ, मैं कहाँ जाऊँगी। ठीक है, आता हूँ। क्या ड्रामा मेघा ये? क्या मतलब इस चिट का? मुझे कमरे में मिलो, अर्जेंट है। क्या अर्जेंट है तुम्हें? अर्जेंट बातें कमरे में ही होती है ना, बाहर थोड़ी ना। उस अंकिता के सामने मैं कुछ बोलती तुम्हें। तुमने पता तुमने क्या हरकत की है? अगर गलती से अंकिता ने देख लिया होता ना, अभी ये भी ड्रामा हो जाता, सीन क्रिएट हो जाता, पता है? तो होने दो ना, ड्रामा हो, सीन क्रिएट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं ना तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया कि तुम अंकिता को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दो और उसे छोड़ दो। तुम ना पागल हो गई हो। तुम अच्छे जानते हो मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, कितने साल हो गए मेरे रिलेशन में, और तुम क्या बोल रही हो कि मुझे धक्के मार के निकाल दो? उल्टा उसने तुम पे एहसान किया है, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, अपने फ्लैट पे रखा, और तुम अपनी दोस्ती का ये सिला दे रहे हो उसे। अरे दोस्ती गई बाहर में, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, मैं कितनी हॉट हूँ, कितनी सेक्सी हूँ, और उससे कहीं ज्यादा सुंदर भी दिखती हूँ। और वैसे भी तुम्हें एक बात बताऊँ, उसके अंदर रखा ही क्या है, क्या दिखता क्या तुम्हें? और ये घर मकान तुम और मैं आराम से रहेंगे ना, निकाल दो ना उसे। देखो मेघा, सहन करने की भी ना एक सीमा होती है, हद होती है। तुम अपनी ना लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम मुझे चीट करने के लिए बोल रहे हो। मैं उसे चीट नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगले साल हम शादी करने वाले हैं, पता है तुम्हें? सुनो मेरी बात, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं सारी बातें जाके अंकिता को बता दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। देखो, मैं ना तुम्हें बहुत दिनों से पसंद कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो, जिस तरीके से तुम अंकिता से प्यार करते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हो। जो तुम अंकिता से प्यार करते हो ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी एक ऐसा बॉयफ्रेंड हो जो मेरे से भी बहुत प्यार करे। तो बस मैं इतना चाहती हूँ तुमसे, प्लीज मेरी बात मान लो। देखो मेघा, मैं जानता हूँ कि तुम अकेली हो, तुम्हें किसी दूसरे इंसान की जरूरत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपनी सहेली की बनी बनाई गृहस्थी, जो हमारी अगले साल शादी होने वाली, तुम वो तोड़ दो। ये गलत है यार। शट अप! क्या लगा रखा है घर गृहस्थी, ये वो फलान ढिक, ये सब बातें ना मुझे नहीं आती समझ में। मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आई हूँ मैं वो करके ही रहूंगी। और वैसे भी मैं ना बहुत जिद्दी लड़की हूँ, जिस चीज पे मैं हाथ रख दूँ ना वो सब कुछ मुझे चाहिए होता है, चाहे उसके लिए मुझे किसी का खून ही क्यों ना करना पड़े। कभी सोचा है अगर ये चिट मैं अंकिता को दिखाऊंगा तो क्या करेगी तुम्हारे साथ? मेरा तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या होगा। क्या पता तुम्हें इस घर से धक्के मार के वो बाहर निकाल दे। क्या हो रहा है ये सब? अच्छा अंकिता, तुम आ गई। देखा ना तुमने ये आदमी मेरे साथ क्या कर रहा था? क्या बकवास कर रही है तू? पागल है क्या? मैंने बताया था ना तुम्हें मेघा के बारे में कि कैसी हरकतें करती है, और देखो प्रूफ, चिट दिया इसने मुझे। लिए लो, पढ़ो। मुझे कमरे में मिलो, अर्जेंट है? ये सब क्या है मेघा? अंकिता, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चिट इसने मुझे दी है, मैंने इसको नहीं दी। बकवास बंद करो मेघा। तुम मेरी बचपन की सहेली हो और तुम्हारी इस हैंडराइटिंग के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ, और तुम्हारे इन काले कारनामों के बारे में ना ये मुझे पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। तो डोंट बी ओवर स्मार्ट विद मी। अंकिता, हाँ मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ, तो बोलो ना। यार एक बात बताओ, जब हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था तो तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी फ्रेंड मेघा को घर पे रखने की? अरे पराग, आप कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना अब उसको फ्लैट नहीं मिला है रहने के लिए, और वैसे भी 2 BHK है। आप तो ऑफिस चले जाते हो, पूरा रूम खाली रहता है, और मेरा भी मन लग जाता है उसके साथ। आके मेरे बचपन की सहेली है। तुम्हारे बचपन की सहेली है, वो बात ठीक है, मैं मान गया हूँ, लेकिन तुमने उसका नेचर देखा है? वो कितना टची होती है यार, बिना मतलब के टच करने की कोशिश करती है। मैं कहीं कुछ भी कर रहा हूँ, बहुत करीब आएगी, चिपकने की कोशिश करेगी। मुझे अजीब लगती है उसकी हरकतें। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे लिए सब न्यू है। तुम्हें पता है उसकी आदत बचपन से ही ऐसी है, वो थोड़ा उसमें बचपना है, चुलबुली है थोड़ी। तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो अंकिता, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें खुल के क्लियर बोलता हूँ। पता है, मुझे कुछ दिनों से वो अजीब अजीब हरकतें करती है, टच करती है, और ऊपर से मुझे बोल रही है कि 4-5 साल हो गए तुम्हें अंकिता के साथ रिलेशन में रहते हुए, बोल रही हूँ उससे उसको छोड़ दो, मैं उससे ज़्यादा खुश करूँगी तुम्हें, मैं बहुत हॉट हूँ, सेक्सी हूँ, ये बोलती है यार मुझे वो।
अरे वो मजाक करती होगी तुम्हारे साथ। वो मजाक नहीं करती, तुम्हारी आंखों में पर्दा पड़ा क्या? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारी एक सहेली बोल रही है कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, और तुम इस बात को बहुत ही सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, इजली ले रहे हो। अरे भाई वो कह रही है तुम्हें छोड़ दो, मेरे साथ रिलेशन बनाओ, मैं तुम्हें छोड़ के उसका रिलेशन बनाऊं, तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं फरहान, लेकिन आप खुद सोचो ना, वो लड़की ऐसी नहीं है, मेरी फैमिली उसको जानती है, उसकी फैमिली मेरी फैमिली को जानती है, बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे, तो वो मेरा घर क्यों खराब करेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं क्लियर करूंगा। वो मुझे रोज इशारों से अपने रूम में बुलाती है, कभी कुछ इशारे करती है। उसने आज अगर ऐसा कुछ किया ना, तो तुम कुछ बोलना मत, रिएक्ट मत करना, बस चुपचाप 15-20 सेकंड के बाद पीछे आ जाना, तुम्हें पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समझे? ठीक है, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो तो एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, आप देख लेना खुद ही क्या क्या होता है। मेरी सहेली के ऊपर ऐसा शक क्यों कर रहा है पराग? पता नहीं, तो समझ ही नहीं आ रहा है। और इसको भी समझाना पड़ेगा कि अब बड़ी हो गई है तो अपना बचपना छोड़ दे। पराग को कोई गलत फहमी हुई होगी, पर कहीं ये बातें सच निकल गई तो क्या ही होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी। भगवान सब ठीक हो जाए। और तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या बिल्कुल? मैंने तुम्हें बेघर समझ के अपने घर में सहारा दिया कि कोई नहीं, मेरी सहेली के पास अभी घर नहीं है, और तुमने एक पल भी सोचा नहीं कि जिसने मुझे रहने के लिए घर दिया मैं उसकी गृहस्थी उजाड़ रही हूँ। अरे तुझे अच्छे से पता था ना मैं उससे शादी करने वाली हूँ। देखो अंकिता, मैं जानती हूँ कि तुम शादी करने वाली हो, और मुझे पता है कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आई प्रॉमिस कि आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज आज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो तुझे क्या लग रहा है कि मैं अपनी गृहस्थी को तोड़ने के लिए तुझे एक मौका और दूं? अब इससे पहले कि मेरा पारा और हाई जाए, अपने कपड़े पैक कर और निकल यहाँ से। लेकिन अंकिता, मैं जाऊंगी कहाँ? तुम्हें तो पता है ना कि मैं बेघर हूँ और मेरे पास अभी रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। प्लीज जब तक मुझे यहाँ रहने दो। क्यों रहने दूं मैं तुझे? किस हक से रहने दूं? अरे दोस्त बहन मानती थी तुझे मैं अपनी, और आज तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। सारे रिश्ते अभी इसी वक्त खत्म हो गए हैं। अपना बैग उठा और निकल मेरे घर से। अंकिता मेरी बात, अरे आप कुछ बोलो ना प्लीज। सुना नहीं तूने क्या बोला अंकिता ने? तुम्हारी भलाई इसी में, चुपचाप इस घर से निकलो और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। और थैंक यू सो मच अंकिता, तुमने मेरी बात पे भरोसा किया। एक बार तो मैं डर ही गया था कहीं तुम मुझे ही ना गलत समझ लो। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने आज फिर मेरा विश्वास जीत लिया है। और तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता ना, तो शायद इस चुड़ैल की बातों में आ ही जाता। डोंट वरी, मैं जिंदगी भर तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूंगा, कभी भी, हमेशा लॉयल बन के रहूंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू। अब एक काम करो, इस लड़की की वजह से ना दिमाग की दही हो गई थी, इसलिए माइंड फ्रेश करने के लिए आज शाम को हम बाहर चलेंगे, डिनर भी बाहर करेंगे, ठीक है? तब तक तुम घर के काम निपटा लो।